हजारों की संख्या में आदिवासी एकजुट हुए। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन क्यों संविधान को पालकी में रखकर महारैली निकाला गया। ज्वाला डीलिस्टिंग महारैली का आगाज मुंबई के सड़कों में। पहली बार सपनों के शहर मुंबई में इतनी संख्या में जनजाति समाज ने महारैली में भाग लिया। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन मुंबई में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा ज्वाला डीलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से जनजाति समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। शायद ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में सपनों के शहर मुंबई के सड़कों पर आदिवासियों ने रैली में भाग लिया हो। ये अच्छी बात हुई कि इतने लोग इस विषय के संबंध में इतने जागरूक होकर यहाँ आए। इसका मतलब ये है कि लोग सब चाहते हैं कि ये डीलिस्टिंग हो। हमारी लोक संस्कृति परंपरा में माता को पूजना ये बहुत बड़ा। मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष माननीय श्री करिया मुंडा जी ने नारियल फोड़कर महारैली का आगाज किया। मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी शामिल हुए। भारी संख्या में मुंबई पुलिस के सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, जो मुस्तैदी से अपनी सेवा दे रहे थे। 11:30 बजे शिवाजी पार्क से रैली शुरू हुई और 1 बजे वर्ली स्थित चंबोरी मैदान पहुंची। ज्वाला डीलिस्टिंग महारैली की एक जानकारी देंगे। इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। किसने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ईसाई और मुस्लिम आदिवासियों में धर्मांतरण को लेकर बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। कई आदिवासी संगठनों की ओर से यह मांग की गई है कि धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। उनका कहना है कि जिस तरह संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति की डीलिस्टिंग लागू की गई है, उसी तरह संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करके डीलिस्टिंग लागू की जाए। आपको बता दें कि अनुच्छेद 341 में जो डीलिस्टिंग की गई है, उसके हिसाब से अगर कोई अनुसूचित जाति का सदस्य भारतीय धर्मों के अलावा कोई धर्म जैसे ईसाई या मुस्लिम धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। आदिवासी संगठनों की मांग है कि इस तरह अनुच्छेद 342 में संशोधन किया जाए, ताकि अगर कोई आदिवासी धर्मांतरण करे तो उसे आदिवासी समाज को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का कोई लाभ ना मिल सके। आज संविधान दिवस है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तब उन्होंने ये सोच के बनाया था कि रिजर्वेशन का लाभ किसको मिलना चाहिए। जनजाति के जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन का मार्ग चिन्हित था, उसको मिसयूज़ करके जो धर्मांतरण केवल इसलिए कर लेते हैं कि बाद में भी लाभ मिलता रहेगा, इस लोभ लालच में, उसके विरोध में आज सारे भारत के जनजाति समाज की आवाज़ उठी है। और यहाँ पर आज जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से बहुत बड़ा महारैली, ज्वाला रैली का आयोजन है। 20-25 हज़ार लोग शामिल हैं। और जब तक ये जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनके अधिकार का जो लोग धर्मांतरण करके भी हनन कर रहे हैं, इस पर रोक नहीं लगेगी, तब तक ये लड़ा शुरू रहेगा। धर्मांतरण रुकना ही चाहिए। और धर्मांतरण केवल इस लाभ से लोलच में किया जाए कि वहाँ जाकर भी यह जनजाति का लाभ मिलता रहेगा, तो अब ये नहीं चलने दिया जाएगा। इसी मुद्दे को नज़र रखते हुए देश के कई हिस्सों में डीलिस्टिंग की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है। बात करें मुंबई की तो 26 नवंबर, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन संविधान के प्रतिलिपि को पालकी में रखकर मुंबई के सड़कों में घुमाया गया। जनजाति का जो रैली है, इस माध्यम से संविधान ने जो हक दिया है, उस हक का जिस तरह से दुरुपयोग अभी हो रहा है, वो डीलिस्टिंग के माध्यम से जो अपने आदिवासी बांधव है उन्हें हक उनका पूरा मिले।
भाई ये जो आंदोलन अभी शुरू हुआ है, जिस पर हम चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे, ये अगर कानून पास हो जाए तो ये धर्मांतरण बंद हो जाएगा अपने आप। क्योंकि आज ये भी लोग दे रहे, देखो धर्म बदलने के बाद भी तुम्हारी जो भी सुविधाएं संविधान में दी गई हैं नहीं बंद होगा। तो चलो ठीक है, आज जो है वो मिल रहा मिलेगा, आगे मिलेगा, तो धर्म बदलने से क्या हानि है। ये जो मन में मानसिकता बन गई है उसको ठीक करना। कि आदिवासियों को, जनजाति समाज को जो आरक्षण दिया हुआ है वो आरक्षण 80% से ज़्यादा आरक्षण जो आदिवासियों से क्रिश्चियन मुसलमान धर्मांतरित हुए हैं उनको मिल रहा है। जो मूल आदिवासी संस्कृति का रक्षण करने वाला जो आदिवासी समाज है उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए जो दोहरा लाभ ले रहे हैं ऐसे धर्मांतरित आदिवासियों का डिलिस्टिंग करो, उनका आरक्षण बंद करो। इसलिए हम ये रैली आयोजित किया और वो फ़ायदा हमें होने वाला है। महाराष्ट्र के कोने कोने से आए जनजाति समाज के लोग अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक वेशभूषा, लोकगीत, लोक नृत्य का प्रदर्शन कर रहे थे, जो इस रैली का आकर्षण का केंद्र था और रैली की शोभा बढ़ा रहे थे। पारंपरिक वाद्य यंत्र की बात ही अलग है, जो आते जाते सभी लोगों का अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आदिवासी संस्कृती नियमाप्रमाणे हे आमचे एक नृत्य आलेलं आहे मुंबईमध्ये आणि ते आम्ही मुंबईमध्ये सादर करत आहोत। हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष हाथों में तख्ती, झंडे और बैनर लेकर मुंबई की सड़कों में चल रहे थे। महारैली का समर्थन और उत्साह बढ़ाने के लिए जगह जगह पर स्थानीय लोग और संगठन फूल बरसाकर, ढोल बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। इनका मोर्चा है वो तो बहुत अच्छा है। जो धर्मांतर कर रहे हैं उनके विरोध में ये रैली चालू किया गया है और इस रैली में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब सहयोग करके उनको फूलों से स्वागत करके उनको पानी दिया जा रहा है। संविधानामध्ये तरतूद व्हावी की ज्यांनी धर्मांतरण केलेलं आहे त्यांना कोणतेही फॅसिलिटी मिळायला, आरक्षण मिळायला नाही पाहिजे। जे आपल्या डोंगऱ्या देवाला मानतात त्यांनाच आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि सर्व सोयी सुविधा त्यांना मिळाल्या पाहिजेत। ईसाई आदिवासी होऊ शकत नाही। महारैली 1 बजे वर्ली स्थित जंबोरी मैदान में पहुंची, जहां महासभा का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर महासभा का शुभारंभ किया गया और डिलिस्टिंग के विषय पर चर्चा की गई। कई राज्य से आए गणमान्य अतिथियों ने मंच से अपना वक्तव्य रखा। जंबोरी मैदान का यह नज़ारा देखने लायक था। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट परशुराम पवार है। ये डीलिस्टिंग जो है, डीलिस्टिंग मतलब जो आदिवासी जनजाति जो बांधव है उनके लिए जैसे संविधान में एससी कैटेगरी के लिए एक अलग से प्रावधान है कि जो धर्म परिवर्तन करेगा उसका लाभ खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए वो प्रावधान नहीं है। तो जो हमारा रूढ़ी परंपरा जिसका पालन नहीं करता है वो और दूसरे धर्म का पालन करता है, अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरे धर्म में जाता है, यदि क्रिश्चियन हो जाता है, मुस्लिम हो जाता है, तो उनका जो लाभ है वो लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए और इस सूची से इन लोगों को हटा देना चाहिए। लोग लड़ने के लिए अपने कायदे से मतलब अधिकार से बोलेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता। यदि अभी ऐसा कुछ बंधन नहीं है, कोई आता है सबके लिए खुला है, आओ जाओ घर तुम्हारा, लेकिन एक्ट बन जाने के बाद, ये डिलिस्ट हो जाने के बाद में एक तो डिनोट हो जाएगा कि कौन कौन कन्वर्ट हो गए हैं और कौन कौन नहीं है, अपने कौन है अपने कौन नहीं है, ये बात सामने आ जाएगी। आदिवासियों की संस्कृति वाकई अद्भुत है। वो कहते हैं ना, आदिवासियों का चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत। आदिवासियों की अपनी पहचान, उनकी अनोखी संस्कृति है। कार्यक्रम के अंत में आदिवासी लोकगीत, लोक नृत्य और उनके वाद्य यंत्र की
मनमोहक प्रस्तुति भी की गई, जिसे देखकर दिन भर की थकान दूर हो जाए, जिसे देख आपके भी पैर थिरकने लगेंगे। आप भी देखिए और आनंद लीजिए। पूर्ण अशी होईल की जर सरकारने जे आमच्या मागण्या आहेत 2 मागण्या, त्या 2 मागण्या सरकारने जर दिल्या तर ती पुरी होईल. कारण कसं आहे की लोकांवर अन्याय होतो, फसवले जातो. त्यांना काहीतरी प्रबोधन दाखवतात, पैसा देना है, कपड़ा देना है आणि आमचा धर्म स्वीकारा असे म्हटले जातं. मेरा नाम है नैना अशोक भूसारे, मैं शाहपुर तालुके से आई हूँ और मेरा गांव जंगल में खोस्ता गांव है. हमारे सब जनजाति लोग रहते हैं. इसमें हम इसलिए आए हैं यहाँ कि हमारे जनजाति के लोग ग्रामीण भागों में रहते हैं. उनको जो क्रिश्चियन लोगों के इसमें धर्मांतरण के लिए कहते हैं और वो ज़बरदस्ती लेके जाते हैं. कोई न पूछते हैं कि चलो हमारे साथ ऐसा होगा. मगर ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो योजना है मिलती है हमें गवर्नमेंट से, वो सब नहीं मिलने वाला है इसमें. तो हम कैसे क्यों जाए? हमारा ये पारंपरिक रूढ़ी परंपरा से पारंपरिक से चलते आ रही है ये, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं इसको? इनको फुसला बहला कर लेके जा रहे हैं ना, ऐसे हम खुद थोड़ी ज़बरदस्ती जा रहे हैं. ज़बरदस्ती वो लोग लेके जा रहे हैं. डीलिस्टिंग का नौबत आई कि जो अपना जनजातीय आदिवासी समाज है उसमें कोई आदिवासी बोगस है, मतलब आरक्षण की सुविधा ले रहे हैं और धर्मांतर हुए हैं, इसलिए डीलिस्टिंग की नौबत आई है. यहाँ पे जो मेडिकल सर्विस देने के लिए हम आए हैं, मतलब जिसको अगर कुछ हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, नहीं तो फिर रैली में कुछ चोट वगैरह लगी हो, तो उसके लिए मेडिकल सर्विस के लिए हम सेवांकुर भारत के टीम की तरफ से आए हैं. वाड्या वस्तींवर गाव पाड्यांवर शिरलाय विदेशी धर्म. वाड्या वस्तींवर गाव पाड्यांवर शिरलाय विदेशी धर्म. डिलिस्टिंगच्या लढ्यात लढूया मिळून एकत्र सर्व. धर्मांतरणाच्या लढ्यात लढूया मिळून एकत्र सर्व. नमस्कार, मैं भावेश वागुल, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और कवि हूँ. आज जो यहाँ पे डीलिस्टिंग का मेला हो रहा है, यहाँ आज ख़त्म हो रहा है बम्बई में, और इसका अगला मेला डीलिस्टिंग का मेला वो देवगिरी प्रांत के अपने नंदुरबार जिले में हो रहा है 20 दिसंबर को. तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भारी संख्या में इस डीलिस्टिंग रैली में शामिल हो. आदिवासियों से जुड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहे ट्राइबल. मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया, क्या आपने किया? और अगर अब तक आपने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube पर जाइए, सर्च करिए ट्राइबल इंडिया टीवी और इसे सब्सक्राइब करिए.